प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? प्रणाम बाबा जी, हम सब अच्छे हैं। बच्चों, इस रोमांचक योग यात्रा में आप सबका पुनः स्वागत है। इस यात्रा में हम सुंदर सुंदर स्थानों की सैर करेंगे। साथ में सरल एवं रोचक योग अभ्यास भी करेंगे। खेल खेल में सीखेंगे योग। हाँ, और हाँ बच्चों, आहार हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। तो आहार की जानकारी आपको आचार्य जी देंगे। नमस्ते आचार्य जी। खुश रहो बच्चों। खेल खेल में योग और दीपिका दीदी हमें कहानियाँ एवं कविता भी सुनाएंगी, है ना दीदी? हाँ बच्चों। मित्रों, मैं हूँ चिराग और यह है रुचि। हम भी रहेंगे आपके साथ साथ। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर। आओ सुने कहानी। सोनू के घर के पास एक कुत्ता रहता था। वो सभी पर भौंकता था। कभी कभी वो दूसरों को काट भी लेता था। लोग उस पर पत्थर फेंकते थे, डंडे से मारते थे। वो परेशान रहता था। एक बार उसके साथी ने उससे कहा, तुम लोगों पर बार बार भौंकना बंद करो। ऐसा करने पर सभी तुम्हें प्यार करेंगे। ये सुनकर उसने बार बार भौंकना बंद कर दिया। अब कोई उस पर पत्थर नहीं फेंकता था। लोग उसे रोटी देने लगे। अब बताओ, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? दीदी, डराने और धमकाने वालों से लोग प्यार नहीं करते। सही जवाब। आहार के गुण। बच्चों, क्या आप शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पाना चाहते हो? हाँ आचार्य जी। तो आपको आहार के कुछ नियमों का विशेष रूप से पालन करना है। जैसे आपको भोजन करने की निश्चित दिनचर्या बना लेनी चाहिए। सुबह, दोपहर एवं रात्रि में निश्चित समय पर भोजन करना। थोड़ी थोड़ी देर में या बार बार खाना, जल्दी जल्दी बिना चबाए खाना, बासी तथा अति शीतल और अति गर्म खाना, इन सभी बुरी आदतों से बचना चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ, पैर और मुंह अच्छी तरह धोना चाहिए और भोजन प्रसन्न चित्त और शांत होकर धीरे धीरे अच्छी तरह चबाना चाहिए। अब तो मैं भी सात्विक आहार लूंगी और अपना फेवरेट कार्टून टीवी प्रोग्राम देखते हुए खाऊंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि टेलीविजन से आने वाली तरंगें तुम्हारे भोजन को दूषित करेंगी और साथ ही तुम मन लगाकर भोजन नहीं कर पाओगी। इससे अनेक रोग हो सकते हैं। और भी अच्छा होगा अगर हम सब भोजन करते समय फोन पर या आपस में बातें नहीं करें। शांत रहकर, स्वाद लेते हुए, चबा चबा कर आनंद के साथ भोजन करें। और याद रखो बच्चों, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। मतलब जैसा हमारा आहार होता है वैसा ही हमारा मन भी होता है। इसलिए हमारा आहार शुद्ध, संतुलित एवं सात्विक होना चाहिए। आओ मिलकर गाएं हम। अब रुचि ओम का उच्चारण करेगी। देखो, रुचि के सामने चार्ट पर क्या लिखा है और अब देखो वो क्या करती है। और ध्यान से सुनो। ओ
बच्चों, ओम का यह अभ्यास आप ब्लैक बोर्ड या किसी सादे कागज पर लिखकर भी कर सकते हैं, पर ध्यान रखो, पहले धीरे धीरे गहरी श्वास भरो, फिर ओ से श्वास छोड़ते हुए ओ पर पूरी श्वास छोड़ दो। म के गायन में होंठ बंद रखो और मुंह के अंदर का गुंजन करो। श्वास छोड़ते समय ओम स्वर पर लय का विशेष ध्यान दो। अब हम खेलेंगे एक और खेल। इसमें हम सरल सरल पशु पक्षियों की आकृतियां बनाएंगे, जैसे शुतुरमुर्ग और भ्रमर आकृति। शुतुरमुर्ग की आकृति को बनाने के लिए पैरों के बीच थोड़ा अंतर रखकर सीधे खड़े हो जाओ। धीरे धीरे गहरी गहरी श्वास भरो। अब शरीर को थोड़ा सामने की ओर झुका दो और दोनों हाथों को पीछे की ओर ऊपर उठा लो। उंगलियों के बीच अधिक से अधिक अंतर रखते हुए उन्हें फैलाओ। सिर सीधा रखते हुए सामने देखो। पंजों के बल पर शरीर को जमीन से ऊपर उठाओ। श्वास छोड़ दो। ऐसा 3 से 4 बार करो। इसके बाद शुतुरमुर्ग की आकृति में ही गोले में चलना शुरू करो। धीरे धीरे चलने की गति बढ़ाओ और जिस तरह शुतुरमुर्ग दौड़ता है उसी तरह तेज दौड़ो। यह खेल अकेले, जोड़े में एवं समूह में खेल सकते हैं। शुतुरमुर्ग की आकृति गर्दन और पीठ के व्यायाम के लिए एक बढ़िया यौगिक खेल है। इस आसन से संतुलन और एकाग्रता बढ़ती है। अब बनाएंगे भ्रमर आकृति। भ्रमर यानी भौरा। तो बच्चों, अब तैयार हो जाओ भौरा बनने के लिए। सबसे पहले पैरों को पास पास रखकर सीधे खड़े हो जाओ। धड़ और सिर को एक सीध में रखते हुए शरीर को कमर से सामने की ओर झुकाओ। दाहिने पैर को पीछे ले जाकर इस प्रकार उठाओ कि पैर और धड़ एक सीधी रेखा में रहे। दोनों हाथों को पीछे की ओर उठाओ। हथेलियां आमने सामने हो। इस स्थिति में गहरा श्वास लो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह गुंजन करो। थोड़ी देर रुको। अब सीधे खड़े होकर कुछ पल विश्राम करते हुए दूसरे पैर से भी इसी तरह करो। भ्रमर आकृति से शारीरिक संतुलन और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो अब कपालभाति प्राणायाम से आरंभ करते हैं। कपाल का अर्थ है माथा या मस्तिष्क। भाति का अर्थ है आभा, तेज या प्रकाश। सबसे पहले
पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ। आंखें बंद कर लो। बच्चों, अब बलपूर्वक श्वास को बाहर छोड़ो। सहज रूप से जितना श्वास अंदर आता है, उस श्वास को बलपूर्वक बाहर छोड़ो। ऐसा करने से तुम्हारा उदर भाग भी अंदर बाहर की ओर गतिमान होता है, जिससे शरीर के अंदर के अंगों की मालिश होती है। इस प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट अवश्य करना चाहिए। इस प्राणायाम को करते समय मन में अच्छे अच्छे विचार भरें। उदाहरण के लिए, जैसे ही मैं श्वास छोड़ रहा हूं, मेरे शरीर के रोग भी बाहर निकल रहे हैं, आदि। जो बच्चे तीव्रता से श्वास को बाहर न फेंक सकें, वे सहजता से अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। कपालभाति प्राणायाम से चेहरे का ओज, तेज तथा सौंदर्य बढ़ता है, मस्तिष्क का विकास होता है, मन स्थिर, शांत तथा प्रसन्न रहता है और नकारात्मक विचार जैसे निराशा, भय आदि दूर होते हैं। इस प्राणायाम से श्वास रोग, मोटापा आदि दूर होते हैं। मस्तिष्क, उदर, हृदय एवं फेफड़ों की क्रिया शक्ति बढ़ती है। अब एक और मजेदार प्राणायाम, जिससे आएगी की आवाज, तभी तो इसे कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ। जीभ को तालू में लगाकर, दांतों को एकदम सटाकर, होठों को खोल कर रखो। अब धीरे धीरे सीसी की आवाज करते हुए मुंह से श्वास लो। और गहरी श्वास लेकर फेफड़ों को पूरा भर लो। अब नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो। श्वास छोड़ते समय मुख बंद कर लो। अब इस क्रिया को 8 से 10 बार दोहराओ। पर बच्चों, सर्दियों में इस प्राणायाम का अभ्यास कम करना चाहिए। जिन बच्चों को निद्रा अधिक आती है, वे अवश्य करें। यह प्राणायाम नींद को कम करता है और शरीर को शीतल रखता है। बच्चों के दांतों के रोग, पायरिया आदि इस प्राणायाम से दूर होते हैं। यह प्राणायाम गला, मुख और जीभ के रोगों में भी लाभप्रद है। अब करेंगे ठंडक देने वाला शीतली प्राणायाम। शीतली मतलब ठंडक देने वाला। सबसे पहले पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ। इस प्राणायाम को करने के लिए जीभ को बाहर निकालो और उसे एक नलिका या गोल ट्यूब की तरह मोड़ लो। जीभ से धीरे धीरे श्वास लेकर फेफड़ों को पूर्ण रूप से वायु से भरो। इस स्थिति में कुछ क्षण श्वास को रोक कर रखो। अब नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ो। श्वास को छोड़ते समय जीभ भीतर कर लो। फिर से जीभ बाहर निकालकर ट्यूब की आकृति बनाओ और फेफड़ों को धीरे धीरे श्वास लेते हुए भरो। अब जीभ
भीतर कर नासिका से श्वास छोड़ो। शीतली प्राणायाम से गले एवं जीभ की बीमारियां दूर होती हैं। गर्मी को कम करने के लिए यह उत्तम है। जिन्हें गला सूखने की शिकायत हो या जिनको अधिक पसीना आता है, उनके लिए यह प्राणायाम लाभकारी है। तुतला कर बोलने वाले व्यक्तियों के उपचार के लिए भी यह किया जाता है। बच्चों, अब सीखेंगे एक ऐसा प्राणायाम जिसे यश देने वाला अभ्यास माना जाता है। इसी कारण से इसे उज्जाई कहा गया है। ऊंचे स्वर में उच्चारित होने के कारण भी इसे उज्जाई कहते हैं। पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ। इस प्राणायाम में श्वास को भरते हुए गले को सिकोड़ना है। जब ऐसा करोगे तब धीमे खर्राटे सी आवाज गले से आएगी। आवाज निकालने के लिए गले के मूल भाग को तालू से छूते हुए श्वास लेना चाहिए। मुंह बंद रहेगा तथा श्वसन क्रिया नासिका से होगी। दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ो। श्वास छोड़ते समय कोई आवाज नहीं होगी। इस प्राणायाम को 5 से 10 बार करो। यह प्राणायाम उन बच्चों के लिए विशेष लाभप्रद है जिनके टॉन्सिल बढ़ जाते हैं, जिन्हें जुकाम जल्दी हो जाता है और जिन्हें बार बार इन्फ्लुएंजा एवं ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो जाती है। उनके लिए उज्जाई प्राणायाम लाभकारी है। और हाँ, क्या आप मधुर आवाज में गीत गाना चाहते हो? हाँ। तो ऐसे बच्चे जो संगीत सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी यह लाभदायक है। इससे उनका गला स्वस्थ रहता है, आवाज सुरीली और बुलंद हो जाती है। बच्चों का तुतलाना दूर करने में भी यह प्राणायाम लाभदायक है। जो सोते समय खर्राटे लेते हैं, उनको इस प्राणायाम से लाभ होता है। बच्चों, अब करेंगे भौरे के समान गुंजन। इस प्राणायाम में भ्रमर अर्थात भौरे के समान गुंजन किया जाता है। इसीलिए इस प्राणायाम को भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। बच्चों, सबसे पहले ध्यान के किसी भी आसन जैसे पद्मासन, सुखासन आदि में बैठो। अब श्वास फेफड़ों में भरकर मध्यमा उंगलियों को नाक के मूल में आंख के पास रखो और हाथों के अंगूठों से कानों को बंद कर दो। इसके बाद आंखें बंद करो। अब भौरे के समान गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ो। भ्रमर का गुंजन करते समय मुंह खुला नहीं रखना चाहिए। श्वास छोड़ने तक की आवाज एक समान गति से हो। इसे करने से सिर दर्द, नींद न आना और मानसिक तनाव आदि में आराम मिलता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगता है। अब बताओ, योग करने के बाद आप लोगों में क्या अंतर आया? प्राणायाम करने से मेरी बंद नाक खुल गई और अब मैं हल्का और पहले से काफी स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है।
बताओ सबसे अच्छा क्या लगा? ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯੋਗਿਕ ਜੋਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਿਟ महसूस करता हाँ। बाबा जी, मैं अब खाते समय टेलीविजन नहीं देखूंगी और पिज्जा भी बार बार नहीं खाऊंगी। शाबाश बच्चों, हमारी यात्रा यही समाप्त होती है। खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, खेलना कूदना और रोज योग अभ्यास करना। नमस्ते बाबा जी। सदा खुश रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज हमने क्या सीखा? प्राणायामों को उनके लाभों से मिलाओ। बिल्कुल सही। प्राणायामों को उनके लाभों से मिलाओ। हाँ, बिल्कुल सही। चित्रों को देखकर प्राणायाम के नाम पहचानो।